मेरा नाम साइमा है। लोग कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत हंसती थी। मेरी हंसी इतनी सच्ची होती थी कि मोहल्ले की औरतें कहती थीं, ये लड़की जहाँ जाएगी खुशियाँ ले जाएगी। मगर शायद उन्हें नहीं मालूम था कि ज़िंदगी हर किसी को एक जैसी खुशियाँ नहीं देती। मैं एक छोटे से घर में पैदा हुई। अबू मज़दूर थे और उम्मी सलाई क्या करती थीं। पैसा कम था मगर मोहब्बत बहुत थी। शाम को जब अबू घर आते तो थके हुए होते, मगर फिर भी मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी। वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस ये चाहती थी कि अम्मी अबू को एक आरामदेह ज़िंदगी दूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी मैंने कॉलेज ही मुकम्मल किया था कि अबू अचानक बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मन पा गई। मैंने नौकरी शुरू की, अम्मी के साथ मलकर घर चलाने लगी। कुछ अरसे बाद अबू इस दुनिया से चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। लगता था जैसे मेरे सर से साया उठ गया हो। अम्मी चुप रहने लगीं और मैं अंदर से टूटती जा रही थी, मगर मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। उसी दौरान मेरी शादी की बात चलने लगी। अम्मी चाहती थीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं। मैंने भी सोचा कि शायद शादी के बाद ज़िंदगी आसान हो जाए। मैंने अपने शोहर को ज़्यादा नहीं जाना था, बस घर वालों की खुशी के लिए हाँ कर दी। शादी के शुरू के दिन ठीक थे। मैंने हर तरह से उस घर को अपना घर बनाने की कोशिश की। सुबह से रात तक काम करती, सबका ख्याल रखती, मगर शायद मैं किसी के दिल में जगह न बना सकी। मेरे शोहर अक्सर गुस्से में रहते, छोटी छोटी बातों पर डांट देते। कभी कभी बात बहुत बढ़ जाती। मैंने हर बार यही सोचा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने कभी उम्मी को नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद परेशान हो। वक्त गुज़रता गया और मैं एक बेटे की माँ बन गई। जब मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार सच्ची खुशी आई है। वो मेरी उम्मीद बन गया। मैं हर तकलीफ़ भूलकर सिर्फ उसके लिए जीने लगी। लेकिन मुश्किलात कम ना हुई। घर के हालात बद से बदतर होते गए। कभी पैसे की कमी, कभी झगड़े, कभी ताने। मैं रातों को जाग कर रोती, मगर सुबह होते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेती ताकि मेरा बच्चा मुझे कमज़ोर न देखे। एक दिन ऐसा आया जब मेरे शौहर ने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने सोचा, मैंने तो हमेशा इस घर को जोड़ने की कोशिश की थी, फिर मैं कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। इस रात मैं बहुत रोई। मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मेरी गलती क्या है। क्या एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करना गलत है? क्या सबको खुश रखने की कोशिश करना जुर्म है? कुछ दिन बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद को संभालूंगी। मैंने दोबारा काम शुरू किया। मैंने अपने बेटे की तालीम पर तवज्जो दी। मैंने सीख लिया कि ज़िंदगी में अगर कोई साथ न दे तो भी इंसान को खुद ही खड़ा होना पड़ता है। आज मैं अब भी वही साइमा हूँ, मगर अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कम हो गई है, मगर मेरे अंदर हिम्मत बढ़ गई है। मैंने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। कभी कभी रात को अपने माजी को याद करती हूँ तो आँखों से आंसू खुद ही बहने लगते हैं। मुझे अबू की वो बात याद आती है कि सही
میری بیٹی بہت مضبوط ہے، شاید وہ ٹھیک کہتے تھے۔ میں ٹوٹی ضرور ہوں مگر بکھری نہیں۔ میری کہانی کوئی خاص نہیں۔ ایسی ہزاروں عورتیں ہیں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر کے بھی اپنے گھر کو سنبھالے رکھتی ہیں۔ وہ اپنے درد کو چھپا کر دوسروں کے لیے جیتی ہیں۔ میں آج بھی جیتی ہوں، صرف اپنے بیٹے کی مسکراہٹ کے لیے، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں ہار گئی تو اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے گا، وہاں اٹھ جائے گا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، ایک عام عورت کی جو ہر دن تھوڑی سی ٹوٹتی ہے مگر پھر بھی اگلے دن اٹھ کر جینا شروع کر دیتی ہے۔